Hello everyone, welcome back to my channel. This side Navya, and in this video I am going to tell you the approaches of decentralization. पहले ही मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या कि व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के डिफरेंसेस के जो टाइप्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्रोचेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. सो लेट्स बिगिन. सो अप्रोचेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. पहले तो अप्रोच का मतलब समझ लो. अप्रोचेज मतलब पता ही है हमें कि वो कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं. ये अप्रोच यानी कि अप्रोच इसको हम किस किस को भेज रहे हैं, ये राइट्स किस किस के पास जा रहे हैं. ठीक है, तो अप्रोचेज हमारी 4 टाइप्स की होती हैं: डॉक्ट्राइनल अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच एंड द डुअल रूल. सो दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ अप्रोचेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. So let's begin with the very first, that is doctrinal approach. So doctrinal approach क्या बताती है हमें? doctrinal का मतलब होता है मत संबंधी. मत संबंधी का मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है. मत संबंधी का मतलब होता है जब भी कहीं पर, जैसे कि हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर कभी कभार इलेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, तो जब वो इलेक्शन हो रहे होते हैं, जैसे मान लो स्पीकर कुछ भी, किस पार्लियामेंट के अंदर कोई भी हमें रूल लाना है, मान लो कोई भी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, बस एक एग्जांपल है ये. और आपको क्या किया है, जितने भी वहाँ पे लोग बैठे हैं, मिनिस्टर्स बैठे हैं, उन सबको वोट देना है किसी एक चीज़ पर. फॉर एग्जांपल एजुकेशन की, एजुकेशन को कौन कौन प्रमोट कर, कौन कौन अच्छा जाता है कि उसमें डेवलपमेंट हो. तो मतलब ये तो एक बहुत ही ऐसा टॉपिक हो गया कि जिस पे सब हाँ ही बोलेंगे. मान लो कुछ ऐसा टॉपिक हो जाए जिस पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं क्या, हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं सिगरेट. मान लो सिगरेट होती है, ठीक है, बीड़ी जिसको, ये सब होती है, ये सब चीज़ें जो हमारे टबैको प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली, इसके ऊपर मतलब पार्लियामेंट में बात हो रही है कि इनको बैन करना चाहिए भाई. ठीक है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसके फेवर में बोलेंगे, कुछ इसके अगेंस्ट बोलेंगे. फेवर में कैसे बोल सकते हैं कुछ लोग कि भाई सिगरेट जो है वो अब इम्पोर्टेंट लोगों के लिए क्यों हो गई है, क्योंकि ये लत लग गई है उनकी सिगरेट की, अब वो नहीं पिएंगे तो वो मर सकते हैं. ठीक है, एक इनका और कोई पॉइंट भी आप ढूंढ के लिख सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो तो. और दूसरा क्या है जो अगेंस्ट में, कि भाई ये बहुत ही पॉल्यूशन क्रिएट करता है और ये लंग्स के लिए भी अच्छा नहीं है. तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं, कुछ हाँ भरेंगे कुछ ना भरेंगे. ऐसी जो, अगर हम बोले पॉलीथीन बैग होते हैं जो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है. पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं उस पर गवर्नमेंट ने किया है कि भाई इनको बैन कर दिया जाए. तो कुछ मिनिस्टर्स हैं जो कहते हैं नहीं भाई नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भाई आजकल दूध से लेकर हमारी पेन तक का जो पैकेट होता है सब कुछ किसके अंदर आता है, पॉलीथीन्स के अंदर आता है. अगर वो बंद हो जाएंगी तो फिर हम कैसे करेंगे सारी चीज़ें जो होंगी, अब इनको कैसे लाएंगे अपने घर के अंदर. तो इसलिए कुछ लोग इसके अगेंस्ट बोलेंगे और कुछ फेवर में बोलेंगे. ठीक है, तो ऐसी मत संबंधी का मतलब होता है कि मत देना किसी एक टॉपिक पर, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का येस और नो आना. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइनल अप्रोच. सो इसके अंदर ये एक मैथडोलॉजी है, ये आप लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर कि ये कि मैथडोलॉजी है. इसके अंदर कुछ वेरियस मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा किसी भी कानून का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है. इसको ब्लैक लेटर मैथडोलॉजी भी कहते हैं. ब्लैक लेटर मैथडोलॉजी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो भी डिस्कशंस होते हैं हमारे, उसमें लोग येस नो तो बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन ब्लैक लेटर मैथोलॉजी का मतलब है कि इसके अंदर जो भी हमारी अनाउंसमेंट होती है या जो भी डिस्कशंस होते हैं वो सिर्फ पेपर पे रहते हैं. ठीक है, वो पेपर पर रहते हैं डिस्कशन, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं. तो इसलिए इसको ब्लैक लेटर मैथोडोलॉजी भी बोला जाता है. और इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव यानी कि हर चीज़ को एकदम एक्सप्लेन करके बताया जाता है, लीगल लॉज, और फिर उनके लीगल लॉज बनाए जाते हैं. इम्प्लीमेंटेशन इसमें नहीं आएगा, मेक श्योर. ठीक है, नो केस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. लेटर कहाँ गया है, इसका मतलब ये है कि लेटर जो है ना, नो केस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इसलिए ही तो इसको लेटर कहा गया है, क्योंकि कोई भी जो लेटर होता है जब वो पोस्ट होता है तब वो किसी एड्रेस पे जाएगा ना, अब वो सिर्फ लेटर बन चुका है, पोस्ट नहीं हुआ है. इस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ. ठीक है, तो इसमें डिटेल्स हो गई है, डिस्कशन हो गया है, येस नो हो गया है, रूल बन गया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट अभी नहीं किया गया है. ठीक है, एग्जाम्पल हमारे ले सकते हैं विद्युत चक्रवर्ती. आई होप अगर पॉलिटिकल साइंस के हो तो पता ही होगा, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के हैं ये. इन्होंने बताया था कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये इंडिया के लिए न्यू नहीं है. और इन्होंने ये क्या करते हुए, मतलब इन्होंने ये वेस्टर्न कल्चर को क्रिटिसाइज़ करते हुए इन्होंने ये कहा था कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो वेस्टर्न कल्चर के, मतलब वेस्टर्न कल्चर में ये न्यू होगा, हमारे लिए ये न्यू नहीं है. ठीक है, वेस्टर्न कल्चर और फॉरेन कंट्री की बात की गई है इसके अंदर कि
हमारे यहाँ पे कुछ प्रथाएं ऐसी होती है जो, जैसे कि नेचर लविंग क्या होता है, हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग से ही इंडिया के अंदर एक कल्चर है कि हमें तुलसी माता की पूजा करनी है, ठीक है। और तुलसी एक हमारा मेडिकल प्लांट भी होता है एक, ठीक है। तो उसको यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ। ऐसे ही हमारा नीम भी है, वो भी मेडिकल प्लांट है एक हमारा। तो इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। लेकिन अब जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो लोग क्या करिए, उनको भी पता लगा ये अब जाकर कि हाँ भाई नीम को यूज़ किया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इंडिया के कल्चर में पहले से ही थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि भाई ये इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है। पता भी था लेकिन हम लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि ये हमारे लिए नॉर्मल है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि जो डिसेंट्रलाइजेशन वाली पॉलिसी है ये इंडिया के लिए नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ पहले से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं डॉक्ट्राइनल अप्रोच के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन और डॉक्ट्राइनल में। ये जो मैं वेस्टर्न कल्चर वाला बता रही थी ये डॉक्ट्राइनल अप्रोच का है, ठीक है। कि जो नीम वगैरह है ये सब हमारे यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन इनको मतलब इम्प्लीमेंटेशन मतलब अभी तक किया नहीं गया था। लेकिन अब जैसे आप देख रहे हैं कि पतंजलि में और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रोडक्ट्स बना रही है नीम से रिलेटेड, एलोवेरा जेल, ये सब। तो आई होप अब ये क्लियर है। अब इसकी सेकेंड अप्रोच पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज़ पॉलिटिकल अप्रोच। पॉलिटिकल अप्रोच के अंदर क्या देखेंगे हम लोग, टू चेंज और कन्वर्ट। पॉलिटिकल अप्रोच का मतलब ही क्या होता है कि चेंज करना, किसी प्रैक्टिस को रूल बना देना। यानी कि कोई भी प्रथा चलती आ रही है पुराने ज़माने से, उसको एक रूल बना देना। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी 73rd अमेंडमेंट जो हुई थी पंचायती राज, जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ 5 ऑफिशियल भी कहते हैं, ठीक है। पंचायती राज क्या थी, हमारी एक पुरानी क्या थी, प्रथा थी कि भाई एक गांव के अंदर 5 वो होते थे, पंच कहते रहे इनको। और वो पंच मिलकर क्या करते थे, एक फैसला लेते थे कि किसी भी लोग जनता का कोई भी मसला हो उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि काउंसिल ऑफ 5 ऑफिशियल्स होती है जिसमें 5 लोग होते हैं। इसी को पंचायती राज कहा जाता है। इसके अंदर एक मुखिया क्या करता है, फैसला लेता है। और क्या होता है, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उस पर भार कम होता है। और इस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पंचायती राज को कन्वर्ट करती है एक रूल में। यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट देखो क्लियर है। यहाँ पे क्या है कि जो मुखिया होता है, ये 5 मुखिया है हमारे, मिलकर क्या करते हैं, फैसला लेते हैं। और फिर जब ये लोग फैसला ले लेते हैं तो ये इस सिचुएशन को हम कहते हैं, इस पूरी को पंचायती राज कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, उसने पंचायती राज को कन्वर्ट कर दिया एक रूल में। अब क्या है कि हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसको पंचायती राज कहते हैं। पहले ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं था, पंचायती राज को पहले गवर्नमेंट का नाम नहीं दिया गया था इसलिए, ठीक है। तो यही होती है हमारी पॉलिटिकल अप्रोच, जिसमें किसी भी प्रैक्टिस को रूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसी भी प्रथा को कानून बना दिया जाता है उसका। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इल्यूजनरी डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब हमें पता ही है, प्रशासनिक, ठीक है। प्रशासनिक यानी कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको किस तरीके से मैनेज करना है हमें, ठीक है। कि मतलब कानून, अब यहाँ पर क्या आएगा कि कानून बन चुके हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से लोगों से करवाना है हमें, ठीक है, कि लोग हर चीज़ का पालन करें। तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा ये। हर किसी को पावर दी गई है यहाँ पर। इफ़ दे हैड पावर, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर उनके पहले क्या था कि लोगों के पास पावर नहीं थी, अब उनके पास पावर आ जाएगी। कैसे पावर आ जाएगी कि उनको जब देखो किसी भी व्यक्ति को अगर उसके राइट्स के बारे में पता होगा कि भाई मुझे क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना, तो वो अब अच्छे से करेगा ना। उसको पता है कि अगर कोई गलत करेगा तो उसे सरकार सज़ा देने के लिए बैठी है, तो इसलिए वो क्या करेगा, अपने कार्य को अच्छे से करेगा। तो इनके पास पावर होगी तो वो लोग काम अच्छे से करेंगे, ठीक है, अच्छे से काम करेंगे। और इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो ऑलरेडी है हमारे यहाँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन उनके